ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स तो हमने देखा कि हम मैटर और एनर्जी की स्टडी करेंगे। अब यही और मैटर की एनर्जी की स्टडी को हम थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, ठीक है, इन्हीं ब्रांचेस में। अच्छा, तो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स बहुत सारे और भी हम देखेंगे, चंद बेश ये है, आगे हम और भी देखेंगे। इसमें पहला है मैकेनिक्स। क्या है? मैकेनिक्स। पहले नाम सुने, मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, और भी आगे भी हम देखेंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। पहला है मैकेनिक्स। नाम से जाहिर है मैकेनिक। हम बोलते हैं ना रोज गाड़ी खराब हो जाती है, कितनी भी जाना है मैकेनिक्स के पास। मैकेनिक्स क्या है? वो मिस्त्री वगैरह वो काम करते रहते हैं। मैकेनिक का मतलब है मोशन। क्या? मोशन। अभी मैं रेस्ट पोजीशन में हूँ, लेकिन अब देखिए मुझे हरकत कर रहा हूँ, तो देखिए मैं हरकत कर रहा हूँ, गाड़ी हरकत कर रही है, गाड़ी टाइम रुकी होती है, फिर एक टाइम चलती है। सिमिलरली अभी पंखा ऑन है, पहले आप जब बटन दबाए ऑफ की हालत में होते हैं, बटन दबाए तो फिर ऑन होते हैं, फिर चलता है, इसका मोशन है, यानी अब ये हरकत में है। हम देखेंगे हरकत क्या चीज़ है, वो इसके बाद मैकेनिक्स चैप्टर में है। तो दूसरा चैप्टर जो हमारा है वो मैकेनिक्स का, काइनेमेटिक्स का, वो हम देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें आप लोग हर रोज देखते हैं। मोटरसाइकिल अभी देखिए बाहर रेस्ट में है, तो जब चलता है तो मोशन में है। तो आप देखिए हर रोज आप चीजें या रेस्ट पोजीशन में होंगी या मोशन में। तो जो भी चीज अगर मोशन में हो तो इसका मतलब है फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो कौन सा ब्रांच है फिजिक्स का, जब आप उसको स्टडी कर रहे हैं तो मैकेनिक्स। अब फैन चालू है, किस वजह से चालू है? आप क्या चीज पढ़ रहे हैं फिजिक्स में? मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। गाड़ी चल रही है, मोशन में है, मोटरसाइकिल मोशन में है, इंजन चल रहा है। कोई भी चीज जब मोशन में हो तो असल में अगर आप उसकी स्टडी करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट फिजिक्स की मैकेनिक्स ब्रांच में जा रहे हैं। आप मैकेनिक्स बुक्स को उठाएंगे, आप मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि कोई भी चीज मोशन में क्या क्या चीज है। देखिए, तो जो भी चीज अगर मोशन में हो, अगर आप उनकी स्टडी करना चाहते हैं इन डेप्थ, तो आप फिजिक्स के ब्रांच में आएंगे मैकेनिक्स, और किसी ब्रांच में नहीं जाओ। देखिए अब मिसालें, बहुत सारे मिसालें। पहले मुझे जरा बताइए, जमीन मोशन में है या नहीं? है ना? हर वक्त हरकत में है, स्पीड उसकी होगी, एक्सेलरेशन वगैरह सारा कुछ, उनके अपने पैरामीटर्स होंगे, वो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 इसी जमीन पे, अर्थ का मास, मोशन वगैरह, स्पीड वहाँ आगे हम देखेंगे। तो देखिए ना मोशन में है, अभी फैन चालू है, मोशन में है, गाड़ी जब जा रही है मोशन में है, ठीक है, मोटरसाइकिल जब जा रही हो तो मोशन में है, रेलगाड़ी जा रही हो, एरोप्लेन जा रही हो, या कोई भी ट्रेन है, हेलीकॉप्टर है, परिंदा है, आप बताते जाइए कौन कौन सी चीजें है जो मोशन में है। तो बहुत सारे हैं। इलेक्ट्रॉन जब मोशन में हो सकते हैं, पॉसिबल है। न्यूक्लियस के बाहर जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो वो भी मोशन में है। मैं भी चल रहा हूँ, कोई गाय बकरी है, एनिमल है, वो भी जा रहे हैं तो मोशन में है। तो अब देखिए ना, डेली आपका इन्हीं वास्ता पड़ेगा बहुत सी सारी चीजें जो मोशन में है। तो सारा का सारा जब मोशन में हम स्टडी करेंगे तो फिजिक्स के ब्रांच मैकेनिक्स में हम देखेंगे, ठीक है? यस सर। अच्छा, मैकेनिक्स के फिर दो ब्रांचेस हैं, और मैकेनिक्स के दो ब्रांचेस हैं। एक को हम कहेंगे काइनेमेटिक्स और दूसरे को हम कहेंगे डायनेमिक्स। हमारा दूसरा चैप्टर यही है, हमारा तीसरा चैप्टर डायनेमिक्स है, समझे? यस सर। अभी से सुन लें, काइनेमेटिक्स में भी हम मोशन का स्टडी करेंगे, डायनेमिक्स में भी हम मोशन का स्टडी करेंगे।
फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है, दोनों में तो हम मोशन स्टडी करेंगे ऐसा, लेकिन हम एक में काइनेमैटिक्स में हम जो मोशन स्टडी कर रहे हैं उसके पीछे रीजन हम नहीं देख रहे हैं कि ये मोशन किस वजह से हो रहा है। डायनामिक्स में हम मोशन स्टडी करेंगे किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज, किसी भी बॉडी की, लेकिन ये रीजन भी हम पता करेंगे कि किस वजह से ये मोशन कर रहे हैं, कॉज क्या चीज है। अब देखिए मिसाल में बता, मोटरसाइकिल चल रही है, गाड़ी चल रही है, और सिर्फ आप कह रहे हैं कि इसका स्पीड कितनी है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने डिस्टेंस यानी कितने टाइम में कवर किया, यानी आप जब उसकी स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ये मोटरसाइकिल, ये गाड़ी चल रही है बाय यूजिंग सम पेट्रोल, बाय यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल मैंने डाला, उस वजह से ये गाड़ी जा रही है। तो अब जा रही है, किस वजह से जा रही है? पेट्रोल की वजह से। आपने तो अभी रीजन बता दिया ना। या मिसाल के तौर पर ये गाड़ी जा रही है किस वजह से? सोलर एनर्जी की वजह से। लेट्स सपोज गाड़ी के ऊपर सोलर पैनल लगे, सोलर पैनल की वजह से भी जाएगा ना, या बैटरी की वजह से जाएगा। अब ऐसे मोटरसाइकिल या साइकिल है ना जो बैटरी से चलती है, तो अब रीजन कौन सी चीज है इसकी मोशन? बैटरी। कौन है? सोलर। या कौन है? धक्का। कभी कभार हम धक्का देते हैं ना चीज को, वो चल रहा है। या अगर एक स्लोप है, जैसे हम फर्स्ट में चढ़े कहीं, तो स्लोप पे क्या है ना, पेट्रोल हम यूज करते हैं, जिससे फर्स्ट में हम नोटल कहते हैं, नोटल जा रहे हैं, तो नोटल में पेट्रोल यूज नहीं होते, तो खुद ब खुद चलता आ रहा है। अब ये रीजन कौन सी चीज है? पेट्रोल नहीं है, रीजन कौन सी चीज है? वो स्लोप है, जमीन उसको खुद ब खुद खींच रही है। तो अब ये चीज है मोशन की वजह। देख रहे हैं? अब फैन चालू है किस वजह से? बिजली की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। फैन चालू है डीसी बैटरी की वजह से, तो आपको एनर्जी मिल रही है ना। आपका फैन चालू है, अगर डीसी फैन है तो बैटरी की वजह से मोशन करेगा, अगर ये फैन है तो अभी बिजली है, लाइट है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो रीजन पता चलता है ना। तो देखें, अगर मोशन का हमें पता चले कि किस चीज की वजह से मोशन हो रहा है, तो ये हम असल में क्या पढ़ रहे हैं? डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ हम मोशन की बात कर रहे हैं, किस तरह मोशन है, मोशन में क्या क्या चीजें हैं, लेकिन हम ये पता नहीं कर रहे हैं कि इसका कॉज क्या है, वजह क्या है, ये गाड़ी चल रही है किस वजह से जा रही है। अगर हम ये कॉज ना बताए तो हम असल में काइनेमैटिक्स पढ़ते हैं। तो काइनेमैटिक्स में हम पढ़ते क्या है? एक ऑब्जेक्ट की जो मोशन में है उसके हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स पढ़ते हैं, उसका कितना टाइम लगता है, उसका स्पीड कितना होता है, उसका डिस्टेंस कितना उसने कवर किए हैं, उसका मोमेंटम क्या है, उसने कितना फोर्स लगाया है, सॉरी फोर्स नहीं, या उसने उसका मोमेंटम कितना है, उसका एक्सेलरेशन कितना है। सिर्फ हम ये चीजें पढ़ते हैं, ये हमारा काइनेमैटिक्स है। डायनामिक्स में पढ़ते क्या है? फोर्स क्या चीज है, फोर्स की वजह से अब क्या हो रहा है। मैं जब जा रहा हूँ, देखिए जरा, मैं इस तरह से चल रहा हूँ, क्या हुआ? मैं टकरा गया, अब मुझे दर्द मिला। ये दर्द किस वजह से? मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये मुझ पे फोर्स लगाएगा। तो कुछ लॉज है अपनी उनकी, जिसको हम न्यूटन्स लॉ कहेंगे। तो हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते हैं इसमें। आप बॉल को उठा ले दीवार पे इस तरह फेंके, तो वो दीवार से चिपकता है, नहीं दोबारा आता है। तो देखिए, मैंने फोर्स लगाया, वो वापस आया, तो फोर्स लगाया, वो भी फोर्स लगा रही है। तो ये हमारा डायनामिक्स है। क्लियर? यस सर। ये कौन सा मोशन है, ये हमने सारे काइनेमैटिक्स में पढ़ी। मोशन का सारा डिटेल हम काइनेमैटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन सारी रीजन करता क्या है, फोर्स का प्रॉपर्टी क्या है, फोर्स वेक्टर है, स्केलर है, ये सारे हम डायनामिक्स में देखेंगे। समझ रहे हैं? तो ये आपका मैकेनिक्स होगी। क्लियर? यस सर। तो एग्जांपल ये सारी चीजें, ये देखिए, क्यों गिरा? ये मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। अगर हम इसका रीजन ढूंढे तो हम डायनामिक्स, जिसको हमने वेट कहा था, वेट डायनामिक्स में इसलिए मैंने कहा था कि हम
थर्ड चैप्टर में हम वेट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब जमीन इस पे फोर्स लगा है। अब वजह हमें पता चल रहा है कि जमीन फोर्स लगा रही है, तो कॉज अब क्या है? जमीन। कभी कभार हम कॉज बनते हैं। देखिए कौन इसको धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं? मैं। तो मैं फोर्स लगा रहा हूं इस पे। अब इसका रीजन पता चल रहा है, तो इसलिए हम ये डायनामिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर सर? अच्छा, आगे है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। सर्दी का मौसम आने वाला है। अभी तो ये सितंबर है ना, सर्दी का मौसम जब आ जाए, आप लोग घरों में क्या करते हैं? हीटर लगाते हैं, हीटर लगाते हैं, है ना? दरमियान में रखते हैं किसी और जगह पे। तो हमें जब सर्दी लगे तो हम हीटर के करीब, अंगीठी के करीब, कोई और चीज के करीब जो हमें गर्म रखें, या कोट पहनते हैं, बड़े बड़े जो मजबूत से कपड़े हों वो पहनते हैं। किस लिए? सर्दी को बचाने, सर्दी से बचाने के लिए हमें गर्म रखते हैं। तो व्हाट इज हीट? हीट क्या है? एनर्जी है जो एक गर्म चीज से हीट फ्लो करता है कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। दरमियान में आप अंगीठी लगाते हैं, आप इधर बैठते हैं, आपको फिर भी गर्माइश महसूस होती है। यस सर, है ना? यस सर। तो अंगीठी तो उधर लगाई है ना आपने, तो हीट क्या करता है? फ्लो, उधर गर्माइश ज्यादा है, हीट फ्लो करता है कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। यस सर। हीटर इधर लगाए या हीटर उधर लगाए तो आपको एनर्जी उधर से मिलती है यहाँ पे। तो हमेशा हीट क्या चीज है? एक हीट एनर्जी है, क्योंकि आपको ताकत देती है ना। यस सर। हीट आपको ताकत देती है। यस सर। सर्दी में आप काम कर सकते हैं। यस सर। जब अंगीठी के करीब बैठे तो आप आराम से स्टडी करते हैं। यस सर, है ना? यस सर। तो इसलिए हीट एनर्जी है जो एक हॉटर ऑब्जेक्ट, गर्म ऑब्जेक्ट से मूवमेंट करके कोल्डर ऑब्जेक्ट तक जाएगा। तो हम हीट पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, कौन से ऐसे रूल्स हैं जो हीट थर्मोडायनेमिक्स पे चलते हैं? आपका जितने भी इंजन है वो यही है। आप पेट्रोल डालते हैं ना इंजन में, yes, फिर चलते हैं। yes, चलिए आप पानी डाल दें, नहीं चलेगा? no, नहीं। ये एनर्जी कौन देगा इसको? कौन इसको गर्म करता है? हीट देगा, पेट्रोल। तो ये अपना कानून है जो इंजन चलता है, गाड़ी का है, मोटरसाइकिल वगैरह जो भी चीज है, तो इंजन है। इसी तरह से रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में आप चीजें ठंडा रखने के लिए रखते हैं। तो ये कौन से कानून पे ओबे करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। अभी हमने कहा ना कि हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट के से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक जाएगा, है ना? यस सर। लेकिन रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में इसका उलट प्रोसेस है, कोल्डर से हॉट। लेकिन आप लोग नहीं मानोगे, इधर मैंने लकड़ी लगाई है तो गर्माइश लकड़ी से आपकी तरफ आएगी ना। यस सर। इस तरह हो सकता है आपकी जो ठंडापन है वो लकड़ी से जाएगा। नहीं, फ्रिज में हम इस तरह करते हैं। यस सर। कोल्डर से हॉटर की तरफ। आप लोगों ने देखा है कि रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर की बैक साइड पे वो गर्म हवा, यस सर, निकलती है आपको, है ना? वो यही चीज है। चीजें अंदर ठंडा होती हैं, अंदर की जो गर्माइश है वो बाहर की तरफ फेंकते हैं। जो एग्जॉस्ट फायर है, देखें घरों की साइडों पे इस तरह लगे होते हैं ऊपर, yes, अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालते हैं। या एसी है, यही चीज है ना सर? yes, तो ये कोल्डर से हॉटर की तरफ फ्लो करेगा हीट को, हरारत को। ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये सेकंड लास्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेटर, लास्ट। तो हीट पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। यानी हीट से मतलब कौन-कौन से ऐसे लॉज है जो हीट पे चलते हैं? इंजन है, ट्रेन वगैरह, क्लियर? रेफ्रिजरेटर है। अब देखें हमारे पास सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे, गैस होंगे, उनके अपने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होंगे। yes, तो ये हमें फिर फायदा देगा। या थर्मामीटर देखे आप लोगों ने? यस सर। थर्मामीटर बुखार के लिए यूज करते हैं। उसमें अंदर में मर्क्यूरीज होता है, मर्क्यूरी ऊपर नीचे उठता है, ठीक है? तो हीट की वजह से ये बगल है या जो यहाँ पे मुंह में रखते हैं, वो यहाँ पे गर्माई ज्यादा होती है बनिस्बत दूसरे ऑर्गन जो है। यहाँ पे कैपिलरीज ज्यादा होती हैं, तो यहाँ पे गर्माई ज्यादा होती है। फिर वहाँ पे क्या होता है कि मर्क्यूरी ऊपर उठता है थर्मामीटर में, फिर हम कहते हैं कि हाँ आपका टेम्परेचर ज्यादा है या कम या नॉर्मल है या ज्यादा। समझ रहे हैं? यस सर। तो हम इस चैप्टर में हम डिटेल में हीट देखेंगे। हीट क्या करता है? हीट अगर सॉलिड को दे दें, हीट अगर लिक्विड को दे दें, हीट अगर गैस को दे दें तो क्या होगा?
रेल की पटरी देखी आपने? यस सर। रेल की पटरी यानी आप जरा डिस्टेंस तय करें ना, तो एक डिस्टेंस पे आप लोग देखोगे कि रेल की पटरी इस तरह कटी होती है। यस यस उसमें गैप होते हैं। वो गैप इसलिए कि जब उसमें गर्म आता है वो एक्सपेंड होता है। तो मतलब ये कि अगर हम सॉलिड को हीट दे दें तो यही चीज होता है। ये सॉलिड है, ये मेटल है। मेटल को अगर आप हीट दे दें तो वो एक्सपेंड करेगा। क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। सिमिलरली आप लोगों ने ट्रांसफार्मर के ऊपर जो 3-3 4-4 बड़े बड़े लाइन है, उसमें गर्म में क्या होते हैं? इस तरह लटके होते हैं। देखिए कभी कभार इस तरह होते हैं ना, स्ट्रेट होते हैं, लेकिन कभी कभार इस तरह होते हैं। यस सर। इस तरह। यस सर। 3-3 लाइन इस तरह होती है। वो क्यों इस तरह नीचे की तरफ मुड़े हुए हैं? वो एक्सपेंड करते हैं हीट की वजह से। तो देखें सॉलिड पे अगर आप हीट पड़े तो वो एक्सपेंड करेगा। अब ये फिनोमेना है, हीट ये कर सकता है। आप पे अगर हीट आए तो आपको गर्मी लगेगी, आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। सॉलिड की तरह तो आप एक्सपेंड नहीं होते। नो सर। लेकिन आपको गर्मी लगेगी। यस सर। अब आप सनलाइट से आप दूर भागते जाओगे, साई में बैठोगे, पंखे के नीचे बैठोगे, एसी के करीब बैठोगे वगैरह वगैरह। हम ये करते हैं तो हीट बहुत कुछ कर सकता है। अब यही सनलाइट से हीट आ रही है, आपके सोलर पैनल पे पड़ती है। सोलर पैनल क्या होता है? वो गर्म तो नहीं होता ना। सोलर पैनल गर्म नहीं होता। सोलर पैनल के अंदर फोटॉन्स होते हैं। वो फोटॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, फिर मूवमेंट करते हैं। किसकी तरफ? बैटरी की तरफ जाते हैं और बैटरी को चार्ज करते हैं। आपको एनर्जी मिल रही है लाइट। तो देखिए हीट क्या कर सकते हैं? मुख्तलिफ शक्लों में काम करते हैं ये हीट। समझ रहे हैं? अब ये हीट अगर आप किसी फूड को, वेजिटेबल या किसी चिकन को दे दें तो वो क्या होता है? होते हैं, खाते हैं वो चीजें। अब पालक है, किसी बाउल में किसी चीज में कंटेनर में रखते हैं, फिर उसको हीट पे रखते हैं। वो हीट क्या करते हैं? उसको उबालता है या अगर पानी या अंदर जो चीजें हैं वो आपको पका देते हैं, फिर आप खाते हैं। बगैर पके कच्चे तो नहीं खाते ना, खाते। और यही पल है, अगर आप वेजिटेबल की बजाय पल अगर देखें, यही पल अगर सनलाइट के बिल्कुल आमने सामने ना हो तो आप आम खाते हैं? कच्चे आम खाते हो? नहीं खाते ना। कच्ची खुबानी हाँ वो तो आप खुद खाते हैं। देखिए ना, हर चीज पकने के बाद हम खाते हैं, और ये खुबानी है जो हम पकने से पहले जुल्म कर रहे हैं ना। तो देखिए जितने भी प्लांट्स हैं उनके फ्रूट्स अगर देखें, उन पे हीट पड़ती है तब वो पुख्त होते हैं, फिर आप खाते हैं। फल देखें या सब्जियां देख लें अमूमन, तो वो पुख्त होके फिर आप लोग खाते हैं। तो सब्जी को आप हीटर पे रख के खाते हैं, और यही फल जो है वो आमने बिल्कुल सनलाइट के बिल्कुल सनलाइट के सामने हो, फिर वो पकते हैं, फिर आप खाते हैं। तो देखिए हीट क्या क्या करता है, क्या क्या कर रहे हैं। और यही हीट अगर आप सर्दी में देखें, आप बिल्कुल सनलाइट के करीब होना चाहते हैं, है ना? आप साई में बैठते हैं, उसमें क्या मन सर हमें नहीं, हमेशा बस ये सर हम बाहर निकले क्यों धूप है, सर बहुत सर्दी नहीं करते। और अगर गर्मी आ जाए, सर ये बोले सिर्फ गर्मी से भागते हैं। ये देखिए हीट क्या क्या कर रहा है, और ये हीट क्या कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। दिन ब दिन आग जमीन की टेम्परेचर बढ़ रहा है। कोई और रीजन हो सकती है। तो लेकिन देखें हीट क्या क्या कर रहा है। हम हीट की मतलब डिटेल से देखेंगे, इसके लॉज कौन कौन से लॉज हैं जो हीट ओबे कर रहे हैं। क्लियर? इंजन है, कार्नोट इंजन वगैरह मुख्तलिफ साइंटिस्ट उन्होंने काम किए। ये हम डिटेल में थोड़ा सा हम डिटेल में तो हम फर्स्ट ईयर के लास्ट चैप्टर है उधर पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स नाम है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो लास्ट चैप्टर है इधर हम हीट को देखेंगे, टेम्परेचर को देखेंगे। टेम्परेचर क्या चीज है? आज टेम्परेचर बहुत बढ़ रहे हैं, तो ये टेम्परेचर हीट के मतलब हम इधर देखेंगे। मुख्तलिफ प्रोसेस है वो हम देखेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। सॉलिड, लिक्विड, गैस में अगर हम सॉलिड को लिक्विड को हरारत दे दे, हीट दे दे, तो वो क्या करेगा? मुख्तलिफ प्रोसेस है, उसको हम कहेंगे कंडक्शन, एक को रेडिएशन, एक को कन्वेक्शन। क्लियर? यस सर। तो ये इसमें हम डिटेल्स में देखते हैं।
आगे है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब है लाइट। अब देखिए लाइट्स हमारे पास अभी क्लास में है, ये एक बल्ब है, ये दूसरा सामने है, दूसरा बल्ब है, और बाहर आप जाओगे हीट के साथ साथ सन आपको क्या दे रहा है? लाइट भी दे रहा है। टॉर्च आपका लाइट है, घड़ी में लाइट है, मोबाइल में लाइट है, तो बहुत सारी चीजों में लाइट है ना? यस सर। तो ऑप्टिक्स का मतलब यहाँ पे हम लाइट का क्या देखते हैं? लाइट बजाते खुद क्या चीज है, लाइट का नेचर किस तरह है, लाइट कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखते हैं, लाइट का बिहेवियर कैसे है, लाइट कैसे प्रोपेगेट कर रहा है, कैसे जाता है। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे दूं। अगर आप टॉर्च ले लें, उस दीवार पे अगर आप लाइट पेंटिंग या टॉर्च ऑन करें, मोबाइल जो भी है, तो आप कोई भी चीज रखें, उसका साया किस तरह बनता है? अगर मैं इसके नजदीक जाता हूं तो फिर साया किस तरह बनता है? अब जरा देखिए मेरा साया, जरा देखिए, देख रहे हैं? यस सर। अब देखिए, यस सर। मैं इसके नजदीक आ रहा हूं, देखिए मेरा बड़ा हो साया, जाता है सर। अब देखिए, मतलब आप लाइट सोर्स के नजदीक जा रहे हैं तो आपका साया बढ़ रहा है, जब आप लाइट सोर्स से दूर जा रहे हैं तो छोटा, समझ रहे हैं? यस सर। तो लाइट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है। अगर मैं इधर कोई शीशा रखूं, फिर लाइट इस पे फेंकूं, तो क्या होगा? आप उस तरफ पास करेंगे। यस सर। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास, जिससे लाइट ना गुजरे। यानी मुख्तलिफ चीजें हमारे पास, बाज ऑब्जेक्ट से लाइट गुजरती है, बाज से नहीं गुजरती, बाज से थोड़ी सी गुजरती है। जिससे ना गुजरे उसको हम कहेंगे नॉन ट्रांसपेरेंट, जिससे ना गुजरे उसको हम कहेंगे नॉन ट्रांसपेरेंट या ओपेक ऑब्जेक्ट। जिससे गुजरे उसको हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट, जिससे थोड़ा सा गुजरे, कुछ गुजरे कुछ ना गुजरे, उसको हम कहेंगे ट्रांसलूसेंट। ये 7th क्लास में है, 5th क्लास में, 6th में। चेक करें वो कोटा है, आज देखते। यस सर। ओपेक ऑब्जेक्ट जिससे लाइट ना गुजरे, ट्रांसपेरेंट जिससे पूरा की पूरा गुजरे, ट्रांसलूसेंट जिससे थोड़ा सा गुजरे। ओपेक दीवार, व्हाइट बोर्ड, मेरा हाथ, मेरा ये वॉच, मेरा खुद ये बोन, बाजू, ये चीज, ये कुर्सी, ये सारे ओपेक है जिससे लाइट नहीं गुजरती। जब नहीं गुजरती तो फिर होता क्या है? शैडो बनाता है। कोई भी चीज जिससे लाइट ना गुजरे या गुजरने की ताकत उसमें ना हो, नहीं गुजार सकते लाइट को, तो वो हमेशा शैडो बनाता है। मुझसे लाइट नहीं गुजर रही है ना, मेरे जिस्म से नहीं गुजर रही, इसलिए मेरा शैडो बन रहा है। लेकिन अगर आप एक्सरे देखें, एक्सरे क्या करते हैं? आपसे पूरे के पूरे गुजरते हैं, इसलिए आपका इमेजेस बनाते हैं अंदरूनी। यस सर। समझ रहे हैं? लेकिन ये जो सनलाइट है, ये बल्ब की लाइट है, ये मुझसे नहीं गुजर रही, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि मुझसे गुजरे, इसलिए शैडो बनाते हैं। समझ रहे हैं? अब यही लाइट का कमाल है। हम करते क्या है? इस शैडो को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? इधर एक लाइट लगाई, इधर एक लाइट लगाई, फिर शैडो गायब होगा, लेकिन गायब होता है। वो हमने अब अदर टेक्निक्स लगाए, टेक्निक्स इस तरह की कि इस तरह के यहाँ से जो लाइट आ रही है, यहाँ से जो लाइट आ रही है, वो पूरे में आपका जो शैडो है वो खत्म कर रही है। तो ये लाइट का कमाल है। और देखिए जरा, ये लाइट जब आप लोग टॉर्च को, किसी भी चीज को जब ऑन करते हैं, लाइट किस तरह से जाती है? बिल्कुल सीधे जा रही है, इधर उधर नहीं जाती। अब लाइट की ये प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब किस तरह से जा रही है। और साथ जरा ये भी देखें, लाइट इस तरह तो नहीं है ना कि बिल्कुल इस तरह, लाइट थोड़ा स्प्रेड भी होते हैं। यस सर होते हैं सर। तो लाइट ये प्रॉपर्टी भी रखती है कि वो स्प्रेड भी होता है। तो इस तरह हम लाइट में हम देखेंगे, समझ रहे हैं? यस सर। तो लाइट का अपना बिहेवियर है, वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर भी रखता है। टेस्ट करते हैं कि वेव पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो वेव हम पढ़ेंगे आगे, वेव क्या चीज है। क्लियर? यस सर। वेव जिस तरह लहरें होती है ना, यस सर, वेव ये बिहेवियर भी रखता है। और वेव पार्टिकल भी है, मैटर भी है। तो दोनों पार्टिकल दोनों बिहेवियर रखते हैं। ये फर्स्ट ईयर में हम क्या है, हमें बताएगा कि फर्स्ट ईयर में 3 टॉपिक्स हैं, जैसे हम पार्टिकल्स नेचर, वेव नेचर डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड ईयर में हम 3 टॉपिक्स है बड़े बड़े, जो एक जो सोलर पैनल का मैंने बात की, एयर प्रोडक्शन, कॉम्पन इफेक्ट, ये हम सेकंड ईयर में देखेंगे, जो हमें ये बताएगा कि हाँ वेव पार्टिकल नेचर भी रखते हैं।
इसलिए जो आपका सोलर है वो प्रोटॉन्स इमिट करता है। प्रोटॉन्स क्या है? यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, वो फ्लो करते हैं वायर में, वो आपको बैटरी चार्ज कराते हैं। इधर ही आप लोगों का पार्टिकल नेचर रखता है। लेकिन वेव नेचर कैसे रखता है जरा देखिए। आप कोई भी दो छोटे से सुराख ले लें, यहाँ से आप लाइट पास करें, लाइट यहाँ से जाएगा या नहीं जाएगा इस तरह से फिर आएगा ये। यस सर। आप लोगों ने कहीं देखा है शायद इस तरह के कोई रिवर हो, कोई दरिया हो या झील हो, यहाँ एक चीज रखे, यहाँ एक चीज रखे, छोटी सी सुराख रखी है, फिर लाइट सॉरी जो वाटर है यहाँ से इस तरह से जाएगी इस तरह से। यस सर। तो ये वेव है। लाइट में भी इस तरह होता है, लाइट भी ये नेचर रखता है, इसको हम डायफ्रैक्शन कहेंगे। क्लियर? तो बहुत से इस तरह से हम चीजें बिहेवियर प्रॉपर्टीज हैं, प्रोपेगेशन है, किस तरह प्रोपेगेट कर रहे हैं, लाइट किस तरह से जा रही है, ये सारे हम चीजें देखेंगे। ये आप लोगों के इस 9 में बिल्कुल नहीं है ये चैप्टर, ये आप लोगों के 10th में दूसरा चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। फिर इसकी 2 ब्रांचेस हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें हम क्या देखते हैं? मिरर, शीशा, लेंसेज, चश्मे वगैरह, ये टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सारी चीजें हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप में क्या चीजें हैं? लेंस होते हैं ना ऊपर, जैसे आप देखते हैं, और नीचे भी लेंस होता है, इसको हम आई पीस कहते हैं, और नीचे वाले को हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। टेलीस्कोप में भी इस तरह से हैं, जितने भी टैंक्स होते हैं, टैंक्स में भी एक टेलीस्कोप होता है। तो ये सारे किस चीज पे एक्ट करते हैं? मिरर, ऑप्टिक्स। गाड़ी में आई नहीं होते हैं नहीं, आगे वाले भी होते हैं, और ट्रक वगैरह में तो 4, 5, 10 होते हैं आगे भी बाहर। तो जो जितने ये मिरर है, ये मिरर के अपने टाइप्स हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये हम 10th पे पढ़ेंगे। हम ये किस लिए गाड़ी में यूज करते हैं? देखे गाड़ी में जो आगे जो होते हैं वो बड़ी बड़ी चीजें दिखाता है। यस सर। बात ऐसे आई हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कि आप अपना फेस उसमें अगर देखना चाहते हैं तो आपको बड़ा सा फेस दिखा है। तो बड़ा क्यों है? ये कौन से मिरर? ये मिरर के टाइप्स है। दो लेंस के अपने टाइप्स हैं, कनकेव लेंस, कन्वेक्स मिरर लेंस, कनकेव लेंस, जिनका ये नजर का मसला होता है ना, किसी का दूर का, किसी का नजदीक का, तो ये आई बॉल में मसला होता है, फिर ये फिजिक्स इनको लेंस बताती है, जो बनाते हैं ना वो लेंस, वो काम फिजिक्स करते हैं। डॉक्टर सिर्फ ये कहते हैं कि आपका 0.5 ये मसला है, 0.2 ये बराबर नजदीक है या दूर है, तो इनके लिए फिर लेंस बनते हैं। टेलीस्कोप, पहले भी मैंने कहा था जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो अभी लॉन्च हुआ है 2021 में, जनवरी में, दिसंबर में। तो देख रहे हैं पूरी यूनिवर्सिटी वो सारे पिक्चर्स ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? टेलीस्कोप में बड़े बड़े लेंसेज, बड़े बड़े मिरर्स हैं, तो वो सारी चीजें, लाइट जो है, लाइट वो रिफ्लेक्शन करती है। तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना हम ऑप्टिक्स में देखते हैं, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, डिस्पर्जन है, डायफ्रैक्शन है, ये सारे फिनोमेना हम देखेंगे। देखा होगा आप लोगों ने। यहाँ अगर मैं मिरर रखता हूँ, जो लाइट इस तरह आती है, मैं इस तरह करता हूँ, वो बाकी पे वो लाइट पड़ती है ना, जैसा करता होता है, देखे? या एक चीज होती है जो हम इधर रखते हैं, यहाँ पे वो आपका हाथ चलता है, यहाँ पे मैग्नीफायर ग्लास रखते हैं, वो शीशा इस तरह किसी भी चीज लाइट की हम सामने रखते हैं, फिर यहाँ ये चीज जो है वो जलती है। वो क्यों जलती है? ये प्रॉपर्टी है लाइट की, इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से वो गुजरती हैं, और यहाँ पे सारे वो फोकस होते हैं। ये हमारा मिरर का काम है। तो हम मिरर में डिटेल से देखेंगे, इसको हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, ये फिनोमेना है, ये आगे हम देखेंगे। समझ रहे हैं? यस सर। और ये बहुत वास्ट फील्ड है, समझ रहे हैं? यस सर। फिजिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल हमें ज्योमेट्री यूज करेंगे, सारा गेम ज्योमेट्रिकल, तो यहाँ पे ज्योमेट्री चाहिए आपको, ठीक है? जब हम मिरर देखते हैं, मिरर के सामने एक चीज इधर रखते हैं, उसका इमेज किधर बनेगा? लेंस के सामने अगर हम एक कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसका लाइट, उसका इमेज किधर बनेगा? हमारा काम इमेजेस से है। यस सर। लेकिन ना टेलीस्कोप में भी यही काम है। टेलीस्कोप किधर होता है? गैलेक्सीज किधर दूर पड़े रहते हैं, दूर होते हैं, तो उनके सारे पिक्चर इधर आते हैं, इमेजेस किधर आते हैं। इमेज क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कॉपी होता है, कॉपी
यस सर आपका इमेज क्या है? तो आप होंगे ना, कोई दीवार तो नहीं हो सकती। आप भी होंगे, आपका कॉपी है, कॉपी समझते हैं, डुप्लीकेट चीज, ठीक है। तो हम लाइट फॉर डिटेल से, ये हमारा अपना ब्रांच है ऑप्टिक्स, समझे? यस सर। ये नहीं समझ आइडिया मिल गया? यस सर। आगे है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखिए ना, अभी जो बिजली चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, यस इलेक्ट्रॉन तो वायर में भी है ना, यस सर। इलेक्ट्रॉन वायर में अभी भी है, लेकिन क्यों अभी बिजली क्यों चली गई? अब इलेक्ट्रॉन स्टैटिक हालत में आ गए। यस सर। जब इलेक्ट्रॉन हरकत ना करे उसको हम चार्ज कहेंगे। क्या कहेंगे? चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन हरकत करे तो उसको हम कहेंगे करंट, इसलिए हम प्रश्न में करंट कहते हैं, करंट। तो ये जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करे वो मैग्नेट बनता है, जब इलेक्ट्रॉन हरकत नहीं करता चार्ज तो वो चार्ज ही रहता है। तो हम चार्ज पढ़ेंगे, मैग्नेट पढ़ेंगे। इसमें चार्ज करता क्या है आप देखें ना, चार्ज आपको एक झटका लगे मतलब मजा आएगा, या बिजली हो आप इस तरह करें, दरमियान में हाथ लगाएंगे, फिर आपको पता चलेगा 220 वोल्ट का झटका लगेगा। कहते हैं ना, तो 220 वोल्ट का झटका क्या है? ये करंट है ना। तो हम चार्जेस देख रहे हैं, तो यही इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेट जब देखे तो मैग्नेट क्या करते हैं? दूसरी चीजों को अट्रैक्ट करता है। यस सर। तो अब ये तो छोटी सी चीज हो गई ना, आपके ट्रांसफार्मर में मैग्नेट है, पता है, बड़े बड़े कॉइल लगे होते हैं, बड़े से। तो कॉइल्स के मैग्नेट ये नहीं है जो हम देखते हैं, मैग्नेट कॉइल की शक्ल में भी होते हैं, बड़े बड़े इस तरह। कॉइल क्या करते हैं? एक इस तरह ये कॉइल है, दूसरी तरफ भी कॉइल है। अगर आप इसको बैटरी से कनेक्ट करिए प्लस माइनस से, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। अब यहाँ से हम बैटरी नहीं देंगे, बैटरी कनेक्ट नहीं करते, तो ये करंट इसको भी फ्लो होता है ऑटोमेटिकली। यस सर। तो अपना फिनोमेना है, वो हम देखेंगे टाइम में। इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं इसको, समझ रहे हैं? यस सर। ये आपका जो बेल सिस्टम है ना, रिंग समझते हैं? Yes, sir. बेल बजाते हैं, Yes, sir. इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है, ट्रांसफार्मर में यूज होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। क्लियर? तो हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या स्टडी करते हैं? चार्जेस। तो चार्जेस रेस्ट में भी होते हैं, मोशन में भी होते हैं। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो आपका स्टैटिक हालत में है, अगर मोशन में है तो वो मैग्नेटिज्म है, तो मैग्नेट बनता है। क्लियर? Yes, sir. देखिए चार्जेस क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मैं छोटी सी मिसाल दे दूं। आप लोग जब कॉम्ब करें, कॉम्ब Yes, sir. Yes, sir. कंघी को उठाते हैं, अपने हेयर को जब कॉम्ब के साथ इस तरह अपने आप को सजाते हो, फिर कॉम्ब करने के बाद वही कॉम्ब को छोटी छोटी चीजों की नजदीक ले आए। Yes, sir. Yes, sir. क्या करते हैं? चिपकते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो दिस इज चार्ज, यही चार्ज का एक फिनोमेनन। यही एक बैलून ले ली, बैलून गुब्बारा Yes, sir. भरा हुआ हवा से, वो एक सिल्क कपड़े के साथ इस तरह रब करे, रगड़ाए उसको, फिर छोटी छोटी चीजों के साथ इस तरह नजदीक करे, तो दोबारा अट्रैक्ट। तो ये चार्ज का फिनोमेनन है जो हम यूज करेंगे आगे। यस सर। बैटरी देखी है ना, Yes, बैटरी, sir. Yes, sir. कैपेसिटर का नाम सुना है? कैपेसिटर, ब्लैक टायर, आपके जितने भी मोबाइल है, सर्किट है, उनमें कैपेसिटर होते हैं। कैपेसिटर में भी अंदर में चार्ज पड़ा होता है, चार्ज। आप बैटरी यूज करते हैं ना, यस सर। बैटरी में चार्ज पड़ा होता है। यस सर। हम क्या करते हैं? कहते हैं यार बेटा मेरे बैटरी डेड हो गई, मेरे बैटरी में चार्ज खत्म हो गई। तो ये चार्ज बोल रहे हैं ना आप, Yes, यही sir. चार्ज। आप बैटरी चार्ज करते हैं, मोबाइल रखते हैं चार्ज पे, तो मतलब क्या है? उधर से जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अपने जो चार्ज आ रहे हैं, वो इसमें स्टोर हो रहे हैं। जब 100% हो जाए तो आप निकाल दें। अब इसी चार्ज को अभी यूज करते हैं। जब 0 हो जाए तो क्या कहते हैं? डेड। फिर दोबारा चार्ज करते भर गया, फिर निकाल दे, फिर शुरू, फिर खत्म। आप ये करते रहते। तो दिस इज चार्ज, यही चार्ज है। यस सर। कभी कभार आप लोगों ने वो पहले जमाने में इस तरह हुआ था, जब हम छोटे थे, हमने देखे थे वो जो रील वाले फ्लैश करते थे, कैमरे देखे? Yes, sir. Yes, क्रैक, sir. वो फिक्चर लेते थे, Yes, sir. वो इस तरह फ्लाइट लैश इस तरह से बाहर Yes, निकलता sir. है। तो फ्लैश लाइट वो कहां से आता था? अंदर से उसमें कैपेसिटर होते हैं,
कैपेसिटर में चार्ज होते हैं, बैटरी तो आप लगाते हैं ना, यस सर, वो बैटरी से चार्ज वो कंज्यूम करते हैं, इसलिए वो लाइट बल्ब इस तरह जलते हैं। यही आप मोबाइल की एग्जांपल ले लें, मोबाइल में जो लाइट है, आप मुसलसल लाइट यूज करते रहो तो आपकी बैटरी पे तो असर डालेगा ना। यस सर, बैटरी में से क्या करेगा, चार्ज कंज्यूम करेगा। तो यही चार्ज वो लाइट को भी मिल रही है। अगर कोई इस तरह इंजीनियर कर ले, क्या करें कि बैटरी से जो कनेक्शन लाइट तक गई है उस वायर को काटे, उस पाथ को खत्म करें, तो आपका लाइट कभी नहीं होगा। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन बैटरी से है। बैटरी से क्या करते हैं, चार्ज लेके जाते हैं। यस सर, तो लेकिन आप चार्ज क्या करते रहते हैं, यही चार्ज जो आपको झटका लगाते हैं। और यही चार्ज जब आप कंबल में सोए होते हैं, सर्दियों के मौसम में ऐसा प्राकृतिक होते हैं इधर कंबल के अंदर, देखते हैं तो वो कहां से आते हैं, यही चार्ज है ना। आपका जो पाँव है माशाल्लाह से, आपकी तो अच्छी नींद है ना, बेहतरीन किस्म की नींद ख्वाब करते हैं। किस तरह सोने का अंदाजा आपको पता है कि आप लोग किस तरह सोते हैं? इस तरह हाथ भी इस तरह मारते हैं, पाँव भी इस तरह मारते हैं। और इसलिए रबिंग की वजह से तो चार्ज बनते हैं ना। आप देखें ना, ये कंबल है, कंबल को इस तरह धकेला, इस तरह जोर से दबाया, इस तरह से जोर से धकेला दबाया, तो यही तो रबिंग की वजह से तो चार्ज बनते हैं। अब ये ना कहे ना कि सारे से तो हम करंट लगाएं, इतना चार्ज नहीं होता कि आपको करंट दे दें, इतना बड़ा सा नहीं होता, छोटा सा मामूली सा स्पार्किंग नहीं होती। और यही जरा चार्ज देखें कि जब वो थंडरिंग होता है, थंडरिंग थंडर जिसे हम पश्तो में कहते हैं, यही थंडर जब होता है तो फिर भी लाइट बनती है। लाइट कैसे बनती है, यही चार्ज से, ऊपर भी चार्ज बनते हैं। तो देखिए ना, सारा फिजिक्स से हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ऊपर कोई चार्ज बनता है, वो हम आगे देखेंगे 10th में। ऊपर एक लेयर का हम कहते हैं कि ये ऊपर एक लेयर है पॉजिटिव चार्ज, लेट्स सपोज ये नजदीक इधर नेगेटिव चार्ज, तो वो क्लाउड जब एक दूसरे के साथ इस तरह से रगड़े, अपने आप एक दूसरे के साथ कोल्यूशन करें, तो इस तरह वो स्पार्किंग होती है, लाइट्स आती है। वहां पे क्यों नुकसानदेह है, वहां पे क्लाउड्स बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे चार्जेस का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लाइट बहुत ज्यादा में आपको मिलती है। यस सर, क्लियर? यस सर,